हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। इससे 100% तो नहीं, लेकिन अप्रॉक्स में 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अवधारणा का विकास मुख्य रूप से संबंधित है बौद्धिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास से। बौद्धिक विकास से जो है अवधारणा का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में छात्रों को बैठने का पर्याप्त साधन नहीं है। ऐसी स्थिति में आप छुट्टी के लिए कहेंगे, समायोजन का प्रयास करेंगे, संस्था प्रबंध की आलोचना करेंगे, प्रधानाचार्य को प्रबंध करने को कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समायोजन का प्रयास करेंगे। समायोजन का प्रयास करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है? कोहलर, थार्नडाइक, स्किनर या पावलव। तो इसका आंसर होगा कोहलर जो है वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन कह रहा है थॉर्नडाइक की ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत और समूहकारक सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा राइट आंसर होगा बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत इज अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन में चलते। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय में कक्षा प्रबंध ठीक नहीं होने घोतक है छात्रों की कुटित होने का, शिक्षक की आलोचना का, समुदाय में फैली अव्यवस्था का, छात्रों में मानसिक योग्यता का। तो राइट आंसर होगा शिक्षक की अकुशलता का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन कह रहा है नवीन विचार का सृजन, उत्पादन और मौलिक चिंतन आवश्यक गुण हैं बुद्धिमत्ता का, सृजनात्मकता का, बुद्धिमत्ता का और शायद मिसप्रिंट हो गया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा सृजनात्मकता का। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की गणित सीखने संबंधित क्षमता है अफेजिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया या डिसकैल्कुलिसिया। तो आंसर होगा इसका डिसकैल्कुलिया इज अ राइट आंसर। सॉरी राइट आंसर डिसकैल्कुलिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर होगा वो जैसे अधिक प्रगति कर से उसे उस तरह अनुप्रेरित करेंगे। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं थॉमसन, स्टर्न, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन। तो इसका आंसर होगा थॉर्नस्टन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है शरीर रूप में विकलांग बालकों का प्रकार नहीं है मूढ़ बालक, प्रत्यक्षीकरण योग्यता संबंधित दोष, बधिर बालक, अंधा बालक। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मूढ़ बालक। मूढ़ बालक जो है शरीर रूप से विकलांग बालकों का प्रकार नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित विषयों में से कौन से विषय का अध्ययन भी किया जाना चाहिए? विज्ञान, भूगोल, जीव विज्ञान, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हम लोग को सभी का अध्ययन करना जरूरी है, इसलिए कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित विषयों में से कौन से विषय का अध्ययन भी किया जाना चाहिए? तो विज्ञान का भी करना चाहिए, भूगोल का भी करना चाहिए और जीव विज्ञान का भी करना चाहिए।
चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्र है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे जो पर्यावरण में गैस सबसे अधिक सांद्रण है वो है नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह, बृहस्पति, शुक्र और बुध ग्रह। तो हम कह सकते हैं इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो बुध ग्रह होगा। बुध ग्रह इज अ राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन परत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है या घटती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा उसका वो जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, ना कि वो घटती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघ के लिए, भालू के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए या बगुले के लिए? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एक सींग गेंडे के लिए वो प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रसिद्ध है, वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है चिपको आंदोलन की जनक गौड़ा देवी है, वो हम जानते हैं। तो गौड़ा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया? उसका गांव का नाम बताना है। रेली गांव, मानमती गांव, थिरपाक या हट गांव? तो राइट आंसर उसका होगा रेनी गांव इज अ राइट आंसर, रेनी गांव। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ये हमें बताना है। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान पर जैविक घटक, पृथ्वी और वायुमंडल क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो राइट आंसर होगा इसका जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सूर्य की हानिकारक किरणें से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयत मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या चुंबक मंडल? तो इसका राइट आंसर होगा ओजोन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य में जो भी हानिकारक किरणें आती है जैसे कि अल्ट्रावायलेट रे वो आती है तो हमें वो जो है उसको क्या बोलते हैं, हाँ उसको ओजोन लेयर जो है वो छान देती है उस रे को, और वो हमारे पास जिससे हमें बहुत सारी बीमारियों से दूर रखती है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? ऑप्शन रेगिस्तान, समुद्र, वन या विभूमि? तो राइट आंसर होगा समुद्र। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? तो समुद्र जो है वो सबसे बड़ा पृथ्वी पर है। आई होप आपको अच्छा वीडियो लगा होगा, तो इसे शेयर करें और जितना हो सके इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, और आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से आते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।